मस्जिद नबवी के इंजीनियर ने क्या मौजज़ा देखा कि सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो गया। प्यारे साथियों, वो इंजीनियर जिसे मस्जिद नबवी की तामीर के दौरान अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने उसका दिल भी हिला दिया और सुनने वालों के ईमान को भी ताजा कर दिया। ये वाकया एक ऐसे शख्स का है जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल था। वो मिस्र के रहने वाले थे और अपनी जहानत, सादगी और दीनदारी की वजह से मशहूर थे। बचपन से ही इनकी जहानत सबको नजर आने लगी थी। कम उम्री में ही इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली और इंजीनियरिंग के मैदान में बहुत बड़ा नाम पैदा किया। इन्होंने यूरोप की बड़ी यूनिवर्सिटियों से आला तालीम हासिल की और इस्लामी तर्ज तामीर पर बहुत अहम प्रोजेक्ट मुकम्मल किए। इनकी काबिलियत और ईमानदारी देखकर सऊदी हुकूमत ने इन्हें हरमैन शरीफैन यानी मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की तौसी और तामीर की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी। ये जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक थी, क्योंकि ये कोई आम इमारत नहीं थी बल्कि अल्लाह के घर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की खिदमत थी। हैरानकुन बात यह है कि डॉक्टर कमाल इस्माइल ने इस काम के बदले 1 रुपया भी लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं अल्लाह के घर की खिदमत के बदले दुनिया का पैसा कैसे ले सकता हूं। वो कहते थे कि कयामत के दिन अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि तुमने मेरे घर की खिदमत के बदले दुनिया का फायदा क्यों लिया, तो मैं जवाब क्या दूंगा। यही वजह थी कि वो बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे। इन्हें शोहरत पसंद नहीं थी। वो मीडिया से भी दूर रहते थे और ज्यादा वक्त इबादत, तिलावत और खामोशी में गुजारते थे। जब मस्जिद नबवी की तौसी का मंसूबा शुरू हुआ तो सऊदी बादशाह ने डॉक्टर कमाल इस्माइल से कहा कि मस्जिद के सहन में वही खास संगमरमर इस्तेमाल किया जाए जो पहले भी इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों, ये संगमरमर आम पत्थर नहीं था बल्कि एक खास किस्म का मार्बल था जो गर्मी में भी ठंडा रहता है। लाखों लोग इस पर चलते हैं मगर फिर भी इसमें ठंडक बरकरार रहती है। ये कीमती मार्बल लुबनान के पहाड़ों से निकलता था और बहुत कम मिकदार में मिलता था। डॉक्टर कमाल इस्माइल को याद आया कि तकरीबन 15 साल पहले इन्होंने एक कंपनी से यही मार्बल खरीदा था, लेकिन उन्हें यह फिक्र थी कि शायद अब वो मार्बल खत्म हो चुका हो या वो कंपनी ही मौजूद ना हो। वो उम्मीद के साथ उस कंपनी के दफ्तर पहुंचे और जब वहां मालूमात हासिल की गई तो मालूम हुआ कि वो मार्बल तो कई साल पहले फरोख्त हो चुका है। ये सुनकर डॉक्टर साहब को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन जाते जाते उन्होंने कंपनी के दफ्तर में मौजूद अमले से कहा कि अगर मुमकिन हो तो ये मालूम करें कि वो मार्बल किसने खरीदा था। अगले ही दिन इन्हें फोन आया कि जिस कंपनी ने वो मार्बल खरीदा था वो सऊदी अरब में ही मौजूद है। डॉक्टर कमाल इस्माइल फौरन उस कंपनी के मालिक से मिलने पहुंचे। जब उन्होंने पूछा कि वो मार्बल कहां इस्तेमाल हुआ तो हैरत अंगेज जवाब मिला। नाज़रीन, कंपनी के मालिक ने बताया कि वो कीमती सफेद मार्बल आज तक गोदाम में रखा हुआ है और इसे कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। 15 साल गुजर गए मगर किसी ने इसे हाथ तक नहीं लगाया। ऐसा लगता था जैसे वो मार्बल इसी दिन का इंतजार कर रहा था जब उसे मस्जिद नबवी में लगाया जाएगा। ये सुनकर डॉक्टर कमाल की आंखों से आंसू बहने लगे। इन्हें महसूस हुआ कि ये अल्लाह की तरफ से एक खास इंतजाम है और किसी मौजज़े से कम नहीं है। उन्होंने कंपनी के मालिक को एक खाली चेक दिया और कहा कि इसमें जो कीमत चाहे लिख लें, मगर कंपनी के मालिक ने भी बड़ी आजी दिखाई और कहा कि अगर ये मार्बल मस्जिद नबवी के लिए है तो ये हमारे लिए भी एजाज की बात है। दोस्तों, ये वाकया सुनकर इंसान वाकई हैरान रह जाता है। कभी कभी अल्लाह ऐसा इंतजाम कर देता है जो इंसान की सोच से भी बाहर होता है। जब नीयत साफ हो और मकसद अल्लाह की रजा हो तो अल्लाह खुद रास्ते बना देता है। यही वजह है कि मस्जिद नबवी की तामीर सिर्फ पत्थरों और ईंटों का काम नहीं है बल्कि ईमान, इखलास और मोहब्बत की कहानी है। ये वही मस्जिद है जिसकी बुनियाद खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो आपकी ऊंटनी एक जगह जाकर रुक गई और उसी जगह को मस्जिद के लिए मुंतखब किया गया। सहाबा कराम ने मिलकर इस मस्जिद को तामीर किया। बाद में खुलफाए राशिदीन ने भी इसी अंदाज में इसकी तौसी की ताकि मस्जिद की असल रूह बरकरार रह सके। आज भी जब दुनिया भर से मुसलमान मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो मस्जिद नबवी में कदम रखते ही दिल पर एक अजीब सुकून उतरता है। लाखों लोग वहां नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। हर जुबान और हर कौम के लोग वहां जमा होते हैं, मगर सबका मकसद एक ही होता है कि अपने रब से करीब होना और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना।